सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। भगवान जो सगुण रूप धारण करता है किनके बल पर? भक्तों के बल पर। भक्त सेवा करते, उपासना करते हैं, उनके लिए द्रवीभूत आकर के वो जैसा चाहते उसी का रूप धारण करते हो। उसी पुकारिए मां हे कई। यदि आप कृपा नहीं करते हैं, मुझे वनवास नहीं देते, संतों का दर्शन नहीं होता, भक्तों का दर्शन नहीं होता, ऋषियों का दर्शन होता नहीं। मां मैंने वनवास में संतों के दर्शन किए, ऋषियों के दर्शन किए, कितना आनंद लिया। रावण का संहार हुआ, आपके प्रयास से लौट गया। सारे दुनिया में आज जो वाह हो रही है, मां ये तेरी कृपा है, आपके कारण ये सब कुछ हुआ। मां कुछ मांगना हो तो मांगो। कई रोने लगी, राम क्या मांगो? जो मांगना था मुझे मिल गया। जो कर्तव्य आपने करवाया, उस कर्तव्य में तुम्हारे पिताश्री गए। कितना अपमान मुझे सहन करना पड़ा। नहीं, बखान नहीं हो सकता है राम। अपमान को डरना नहीं हो। निंदक दूर न कीजिए, दीजिए आदर मान। निंदक से कभी नफरत नहीं करना, आदर मान देना। वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। कई मां कहती है जो भी अपमान हुआ सहन होने लायक नहीं था, राम आपने जो कर्तव्य दिया था वो मैंने किया, सब कुछ होगा। अभी कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं। और आप मांगने की कह रहे कि मां मांगो। एक चीज मांगना चाहती हूं, दोगे? मां बोलो तो सही, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। राम भरत एक दफे मुझे मां कह दे बस, और कुछ नहीं। प्रभु कहते कि मां सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन भरत के मुख से ये नहीं निकल सकता। मां, इसका उत्तर आपको मैंने दिया था। जो अपनी चीज है वही हमारी काम आई। किसी कारण, संतों के संगत के नहीं होने के कारण, शास्त्र का संस्कार नहीं होने के कारण, इधर उधर करके, चोरी करके, दूसरे को फंसा करके हम संपत्ति लाएंगे तो सही, आएगी, रहेगी भी, लेकिन जीवन में काम आएगी नहीं, ऐसी चल पड़ेगी। आपको पता भी चलेगा नहीं। भरत लाल उनका भाग नहीं था, सुमित्रा का भाग था। समय पर उन्होंने मां नहीं कहा, नहीं कहा। कई ऐसी ही तड़पती रही। पुत्र ने मां कहा नहीं। राजगद्दी पर बैठे हैं, सारा आप जानते हैं। राजगद्दी पर रहने के बाद हनुमतलाल को मां सीता से गीता सुनाई गई, उपदेश दिया, अच्छा राज्य चला। धोबी ने कह दिया। कहने के बाद प्रभु ने सोचा कि जब तक सीता यहां रहेगी जनता की सेवा नहीं होगी। लखनलाल को बुलाया, लखन सीता को ले जाना है। तो प्रभु राम कहते कि आहा आहा, कितना मेरा दुर्भाग्य, जिस सीता मां के लिए 14 साल तक खाया नहीं, पिया नहीं, जगता रहा। मेरी प्यारी उर्मिला भी छूट गई, इतना कष्ट झेला।
दर दर भटका, लेकिन मैं इन्हीं हाथों से मां सीता को जंगल में छोड़ू। प्रभु राम ने कहा कि राजा राम आज्ञा दे रहा है, राज आज्ञा का अवहेलना मृत्यु दंड होता है। भगवान आज्ञा पालने के लिए तैयार हो। अभी तक पाली है तो ये भी पाल लो। मां को बैठाया। प्रभु राम ने ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ दिया है। कहां छोड़ा है? संतों के पास छोड़ा। आगे कथा आएगी। रमणक द्वीप है ना आगे आगे की। कोई कितना भी बिगड़ा हो और उसको संतों की सेवा में भेज दो, सत्संग में भेज दो, सुधर जाए। तो मां काली का रूप है, किसी का रूप है, जैसे जैसे आप भक्त है उसे मान लो। भगवान शक्तिमान, शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं करते। ब्रह्म नपुंसक है, उसके द्वारा कुछ होता नहीं। जब शक्ति का सहायता होती है तभी वो काम कर सकता है। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसी शक्ति को लेकर के अवतार लेते हैं और कार्य करते हैं। तो मां जगदम्बा राक्षसों का संहार करने के लिए प्रभु के साथ में आई। तो बचपन से आप देख लीजिए, जब तक प्रभु की शादी हुई नहीं है, आनंद में है। चारों भाई हंसते हैं, खेलते हैं, अयोध्या में आनंद ही आनंद है। क्षमा करना हो, प्रभु से ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मां के लिए भी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन शादी होते ही क्या हुआ? परशुराम आया, गुरगुराना शुरू किया। कभी किसी ने गुरगुराता हो देखा नहीं, लेकिन शादी के चक्कर में पड़े, वो जगदम्बा आई, वहीं परशुराम का परचा देखना पड़ा। अयोध्या सुख की नगरी है, आनंद की नगरी है। वहां कोई भी युद्ध करता नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़ा करता नहीं। लेकिन भगवती चारों आई, सीता आई, मांडवी आई, श्रुतकृति आई। आते ही झगड़ा शुरू। कई ने झगड़ा किया, मारा काटा, क्या क्या नहीं किया। पत्नी को भी गमाया। दुख का साम्राज्य आ गया। देवी की कृपा। जब जंगल में गए, चित्रकूट में गए, वहां भी राक्षसों ने छोड़ा नहीं। चित्रकूट के अंदर केवल परमात्मा का चिंतन करने का साथ था। महात्मा ही महात्मा रहते थे, लेकिन देवी साथ में तो राक्षस भी आना शुरू हुआ। प्रभु राम तू थई गयो। वहां से आए, जब चित्रकूट से नीचे आए, विराट नाम का राक्षस आया। वहां भी देवी के कारण कष्ट उठाना पड़ा। आगे नासिक में आए, वहां भी देवी का रंग देखा। लंका भी छोड़ो छोड़ो हो जाएगी। बोलो राधा रमण की। नहीं करना चाहिए कथा, तो है कठिन, कष्ट ही कष्ट। तो जब अब अयोध्या में आए, तो अयोध्या मुक्ति की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। और वहां अभी ऐसी गड़बड़ हुई तो अयोध्या का नाम बदनाम होगा। लेकिन या यस्य प्रकृति झगड़े शुरू हो गए तो हो ही गया ना। धोबी ने कुछ बोल ही दिया, कहते राम राम राम, गड़बड़ थई जाते। तब उन्होंने सोचा अब यार रखना ठीक नहीं, संतों के पास भेजो। त्याग नहीं किया, महात्माओं के पास भेजा है। वहां छोड़ा है। लखनलाल रोने लग गए, मां मैं क्या करूं? राजा राम की आज्ञा थी, इसलिए सब कुछ इन हाथों से करना पड़ रहा है। मां सीता ने कहा कि लखन रोना नहीं, सुख से दुख से न कोपी जाता। ना सुख कोई देता है, न दुख कोई देता है। जो भी था ये प्रारब्ध से हुआ। राजा राम को कह देना। मां मैंने तो ऐसी कथा करती। मां कहती है आपके राजा राम को जाकर के बोल देना, जब तक रघुवंश का अंकुर इस पेट में है तब तक मैं धरती पर रहूंगी। जब वो चला जाएगा, आ जाएगा बाहर, मैं अपने स्थान में चले जाऊंगी। मां वहां रोने लग गई। लखनलाल चल पड़े। वाल्मीकि आए, देखा मां आ गई। उनको सेवा करते 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 2 पुत्र हुए, वो बड़े हुए। एक दफे प्रभु राम को विश्व विजय करना था, अश्वमेध यज्ञ करना था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? एक अरबी घोड़ा, उसके गले के अंदर एक सोने का पट्टा होता है। ये अमुक राजाधिराज प्रभु का, राजा का एक घोड़ा है, इसको कोई हाथ लगाना नहीं, उसको भेंट देना, घोड़ा आगे जाएगा। यदि कोई हाथ लगाता है तो उसके साथ युद्ध होगा, सारा छीना जाएगा, लेकिन चल पड़ेंगे। इस प्रकार का घोड़ा होता है। और उसके पीठ के ऊपर एक सोने के विजय श्री की मूर्ति रखते हैं।
और सारी सेना उसके पीछे 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 चलती है। सेना चल पड़ी, घोड़ा आगे जाते 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 जहां वाल्मीकि का आश्रम है वहीं घोड़ा आ गया। आने के बाद छोटा भाई, सीता का छोटा लड़का घूमते 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 वहां आया है। उसने देखा कि ऐसा जानवर मुझे कभी देखा ही नहीं, ऐसा अपने कुटिया में हो तो कितना अच्छा लगेगा खेलने में। वो दौड़ते दौड़ते कि छोटे बड़े भाई को कहा, भाई इतना सुंदर जानवर है मैंने कभी देखा नहीं, पीछे उसके चवर डुलती है, ऊंचे ऊंचे कान है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आप यहाँ रख लो ना, मुझे खेलने में बड़ा आनंद आएगा। बड़ा भाई वो है। भाई किसको कहते हैं? जो एक माँ के पेट में पैदा हुआ भाई तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो बंधन से छुड़ाता है, दुख से छुड़ा चाहता है, हाथ देता है, साथ देता है, उसको कहते हैं भाई। वो गए और जब घोड़े को पकड़ा है तो पीछे सेनापतियों में कौन कौन था? लखन लाल थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सारे दुनिया भर के जितने ताकतवर है उस ताकतों से भी ताकत वाले हनुमत लाल वहां है। जब उसने घोड़े को पकड़ा है छोटे से बेटे ने, तब उन्होंने सबने कहा कि घोड़े को हाथ लगाना नहीं। कहते क्यों? आप जानते नहीं ये अश्वमेध का घोड़ा है, प्रभु राम का घोड़ा है। राम का नाम लेते ही वो तड़प गया। कहते आओ, कहां है वो राम? उसी राम को मैं ढूंढ रहा था जिस देश के अंदर नारी का सम्मान नहीं होता है, नारी का अपमान होता है। ऐसे अपमान करने वाले को मैं दुनिया में नहीं रखना चाहता। बोलो कहां है? जब ये सुना तो हनुमत लाल से रहा नहीं जाता है भाई। तो सब ने अपने अपने शस्त्र उठाए और उठाने के बाद उन्होंने एक ही बाण मंत्र करके जब मारा है तो सारी राम की जितनी भी सेना थी नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। वैसे समाचार जब अयोध्या में गया है, अयोध्या में जाने के बाद प्रभु राम ने पुष्प विमान में बैठे और बैठने के बाद जब प्रभु राम आए सारे के सारे बेहोश है और सीता का लड़का खड़ा है। तो प्रभु राम कहते हैं तो कौन है? कहते पहले आप बताओ आप कौन है? कि मैं उत्तर कौशलाधीश्वर दशरथ नंदन राम हूं। राम नाम सुनते कि ओ आपको ही मैं ढूंढ रहा था, आ जाओ। वाल्मीकि को पता चला कि अब ठीक है, पिता पुत्र का युद्ध होना नहीं चाहिए। भगवती सीता को लिया, माया देवी उनका नाम था, वहां लाए। वाल्मीकि ने परिचय दिया, कितना प्यार उमड़ा होगा उस समय। 2 बच्चे, पत्नी बिछड़ी हुई एक हुई और उसके बाद में मां सीता कहती है, प्रभु जो आपने ड्यूटी दी थी, जो काम दिया था, जैसा भी मेरे द्वारा हुआ मैंने किया। प्रभु ये आपका वंश है, 2 बेटे, आप इनको संभालना, मैं आप चल आप नहीं हो। प्रभु से पृथ्वी माता से प्रार्थना, माँ मुझे अपनी गोद में ले लेना। धरती फटी और माँ वहीं समा गई। अब प्रभु से नहीं रहा जाता है। गए तो है, अयोध्या में है, लेकिन जिंदगी सुनी सुनी जा रही, मन नहीं लग रहा है, रोते ही रोते हैं। एक समय काल देवता प्रभु राम को मिलने के लिए आए और अंदर जब गए, प्रभु कुछ बात करनी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। यदि कोई आ जाता है तो उसको मृत्यु दंड देना होगा। प्रभु ने सोचा कि इतनी जिम्मेवारी कौन ले सकता है? लखन लाल को बुलाए। लखन अब ठीक जिम्मेवारी निभानी है, बाहर खड़ा होना है, किसी को अंदर आने देना नहीं। लखन लाल ने धनुष बांध लिया, बाहर खड़े हैं। गति देखो, कालाय तस्मै नमः, काल को कोई जीत सकता नहीं। दुर्वासा आए उधर से, जब अंदर जाना चाहते हैं, जब रोकते हैं, क्रोध में आगे, ऐ प्रभु के पास रहने की बात आपके अंदर विषमता। साधु महात्मा ब्राह्मण ललिता कोई अंदर जाते हैं, रोकना नहीं चाहता है, शास्त्र नहीं जानता है, श्राप देता हूं, तेरा कुल जल के भस्म कर दूंगा। कांपने लगे। अब ऋषि को अंदर जाने देता हूं,
तो सारा ऋषि मर जाए, वो पाप लगेगा। नहीं जाने देता हूं, सारा कुल जल करके भस्म हो जाएगा। चलो अपने ही चलते। लखनलाल अंदर गए। प्रभु ने कहा कि लखन क्या करूं, इन हाथों से राक्षसों को जिन हाथों से मारा है, जिन बाणों ने मारा है, मैं तुम्हें कैसा मारूं लखन। मरना केवल गला काट देना मरण नहीं होता है, देश को निकाल देना यह भी मरण तुल्य है। बहुत लंबा है, नहीं बताता हूं। लखनलाल सरजू किनारे गए, मां से प्रार्थना की, मां गोद में ले लो। तो वहीं शेष बन करके चले गए। बाद में प्रभु राम का मन नहीं लगता। एक दिन विमान बुलाया, सारे अयोध्यावासी को इकट्ठा किया, सबको विमान में बैठाया। प्रभु राम भी खड़े हो गए। देखते सब आ गए क्या नहीं, लखनलाल हनुमत लाल नहीं है। नीचे वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हनुमान चलो भाई, प्लेन उड़ने का समय हो गया, टेक पकड़ने का समय हो गया, चलो। नीचे कैसे खड़े हैं? तब लखनलाल कहते हैं कि प्रभु आप जाओ, साकेत धाम जाओ, सबको लेके जाओ, मैं नहीं चलूंगा, मुझे यहीं रहने दो। यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक चांद है, सूरज है, धरती है, और जब तक रामायण होती है, सत्संग होती है, तब तक मेरे हजारों कान मिल जाए, मैं कथा सुनता रहूं, यही मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। भगवान चल गए। हनुमतलाल रामायण के प्रचार के लिए, सत्संग के लिए यही रहे। उसके बाद में सूर्यवंश की बहुत सी कथा आती है। अब गणेश जी के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। यदुवंश के अंदर भगवान कृष्ण आ रहे हैं, इसीलिए सारी कथा हमने सुनी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, उनकी कथा सुनने के लिए। देवकी वसुदेव, उनका विवाह होना है, भगवान आएंगे। उसके पहले जब धरती पर अत्याचार हुआ तो मां धरती को नहीं रहा गया। मां धरती सारे अत्याचार सहन करती है, पाप नहीं सहन करती। उसने गौ का रूप धारण किया और सीधी ब्रह्मा के पास में गई। धरती पर अत्याचार हो रहा है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र है। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 2, एक धरा और दूसरी लक्ष्मी। एक अचल लक्ष्मी और एक चल लक्ष्मी, एक कृषि लक्ष्मी और एक सुवर्ण लक्ष्मी। 2 पत्नियां हैं। जब भी आप साउथ में जाएंगे, भगवान विष्णु के जहां जहां मंदिर हैं वहां 2 देवियां होती हैं। उत्तर में एक ही रखते हैं, लेकिन 2 होती हैं। शास्त्र में 2 बताई है, एक चल एक अचल। अचल हमेशा एक जगह पर रहती है और चल लक्ष्मी भगवान के साथ साथ रहती है। तो भगवान को ब्रह्मा भगवान के पुत्र है तो सही, लेकिन वो चल के भी नहीं और अचल के भी नहीं। भगवान के वो नाभि कमल से पैदा हुए ना, इसलिए दोनों के प्रति वो तटस्थ रहते हैं। कष्ट है लेकिन कैसे रहते हैं? तटस्थ। अब जब पृथ्वी मां उनके पास में गई है गौ के रूप धारण करके, उसको बताया कि भगवान ने मुझे समुद्र से उद्धार मेरा किया था और आपके साथ मुझे सौंपा था, इसलिए पहले आपको मैं पूछ रही हूं, आपको व्यवस्था करेंगे? कहते मां मुझे पता है आपको कष्ट है। भगवान सदाशिव को शंकर को लिया, सबको लिया, वहां गए हैं क्षीर सागर श्वेत द्वीप में। भगवान शेष शैया पर है, चर्म चक्र से किसी को देख नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने श्री सूक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना की, भगवान आप कैसे हो? सहस्र शीर का पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि। बहुत सुंदर पुरुषोक्त से प्रार्थना करते 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 उनको समाधि लग गई, समाहित चित्त हो गया। आकाश, हृदय आकाश के अंदर प्रभु का दर्शन हुआ, गदगद हुए। ब्रह्मा कैसे होना है भगवान, ये बात है। तो भगवान कहते कि ऐ धरा तो मेरी पत्नी है, यदि किसी के पति दुखी हो
तो अड़ोसी पड़ोसी उसके पत्नी के पास डेपुटेशन नहीं ले जाते, तुम्हारी पत्नी को ये कष्ट है। नहीं नहीं, उनको पता, कहते वो तो मेरी पत्नी है और उसको क्या कष्ट है मैं जानता हूं। समय की प्रतीक्षा। आप जाओ, सारे देवताओं को यादव बना दो, किसी को कुछ बना दो, सबको भगवान ने आज्ञा दी, सारे धरती पर आए। आने के बाद भगवान अब शेष नारायण को बुलाया कि शेष जी, मैं अकेला तो कभी जाता नहीं और मैं अकेला कुछ करता भी नहीं ना। जब तक भक्त नहीं तब तक भगवान भी नहीं। पहले आप राम अवतार में आए थे, लखन बने थे ना, तो आपके बगैर में कुछ भी नहीं। अभी भी अवतार लेना है। वो सुखदेव को देवकी को कष्ट है, ये है वो है। भगवान बहुत बोले और बोलने के बाद कहते हैं चलो। तो शेष नारायण कहते कि भगवान क्षमा कर, आपके साथ चलने में जितना कष्ट है दुनिया में कहीं भी इतना कष्ट नहीं प्रभु। घोड़े के आगे और गधे के पीछे कभी चलना नहीं चाहिए। गधा कब लात मारेगा और घोड़ा कब काट लेगा कुछ पता नहीं। उसी प्रकार बड़े लोगों के आगे आगे कभी चलना नहीं। जिस समय उनकी नजर टेढ़ी हो जाए और कष्ट आए, ये कहा नहीं जाता है प्रभु मैं नहीं चलता, आप जाओ। तो भगवान बड़े चतुर है ना, वो कहते हैं कि भाई शेष, पहले आप छोटे बने थे ना, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो छोटा है उसको काम करना ही पड़ता है, जिंदगी और बड़ों की आज्ञा पालनी पड़ती है। तो आज्ञा पालते पालते आप थक गए। लखनलाल कहते क्या थक गया? 14 साल तक खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, उर्मिला नहीं, ये नहीं वो नहीं, सारे संकट होते होते आखिरी अवस्था में सुख तो होना चाहिए। भगवान, मां सीता को इसी हाथ से मैंने विसर्जित किया। भगवान, आखिरी मुझे पानी भी जाना पड़ा, क्या सुख है आपके यहाँ, मैंने चलता। भगवान ने मनाया। देखो छोटे में कष्ट है ना, तो इस समय मैं आपसे छोटा बन जाऊंगा, आप बड़े बन जाना, बस आप आज्ञा करना, मैं आपकी आज्ञा का पालूंगा। कहते आप ठीक है। राम अवतार में आपने बहुत सताया है, अब मैं उसका कसर निकालूंगा। तैयार हो गए, वो भी साथ में चलने के लिए। अब राधा रानी के पास में आए। राधा, चलना है, भक्त लोगों को कष्ट है, मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। कहते आप जाओगे मुझे होटल में रख दोगे और आप तो ऑफिस में ऐसे मस्त हो जाओगे, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मैं होटलों की दीवारें ही देखती रहूंगी, मेरा मन क्या लगेगा। मैं नहीं आती, जाओ आपको तो जाना ही जाना अच्छा लगता है, मैं नहीं चलूंगा। भगवान बहुत अच्छे हैं, मना लेते ना सबको। बाद में वो कहते हैं कि राधा देखो आप चलो, लेकिन आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार है। भगवान मैं चलूंगी तो सही, लेकिन ये जमुना महारानी को जब तक मैं देखती नहीं मुझे आराम नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, मैं चैन से नहीं रह सकती हूँ, मुझे जमुना किनारे छोड़ दो। एक काम करो, मैं जमुना को ही लेके चलता हूँ। जमुना महारानी से प्रार्थना की कि माँ भगवती हे जमुने चलो नीचे। वो तैयार हो गई, नीचे चली। बाद में ये जो मेरा लीला सुख है जिसके बगल में नहीं रह सकती, उसको भी भेजा नीचे। और क्या रहा, भगवान सैर करने की आदत है, घूमने की आदत है, दुनिया में तुम्हें जाती नहीं, लेकिन एक गोवर्धन लाल से मेरा बहुत प्यार है, जहां गोवर्धन है वहीं मैं रहती हूँ, मैं नहीं चलूंगी। घबरा ना ले। गोवर्धन से भी कहा कि भाई राधा रानी को ले जाना है, चलो। गोवर्धन भी चलने के लिए तैयार हो गया। सारे के सारे भगवान के साथ अवतार लेने के तैयार हुए। जब समय हुआ तो अब भगवान पुरुष के रूप में शरीर रूप धारण करके उन्होंने अवतार लेना है। तो शरीर मनुष्य का कब मिलता है? ज्यादा पाप हुआ तो दूसरी दुनिया मिलती है, ज्यादा पुण्य हो गया तो देवलोक मिलता है, और समान पाप और समान पुण्य बराबर दोनों हो जाते हैं तब मनुष्य लोक मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब पापियों के पाप थोड़े कम है, भक्तों के पुण्य है बराबर के होने, तब देवताओं ने खेल रचा जिसमें
वसुदेव और देवकी उनका विवाह होना है। नारद गए हैं, आकाशवाणी हुई, कंस ने बहुत अत्याचार किया, उसका वर्णन करता नहीं। बाद में उसने जेल में डाला। जेल में जब पुत्र होने का समय आया है, देवताओं ने सोचा यदि ये पाप नहीं करेंगे तो भगवान कैसे आएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा पाप कौन सा है? भ्रूण हत्या का। वही समय 5000 के बाद में सर्कल वही हो रहा है। आज कंस नहीं है, बच्चों को मारता नहीं, लेकिन हर घर के अंदर कंस है। आप यहां नहीं होगा, आप भगवान के भक्त हैं, आप भागवत सुनने वाले हैं, यदि वो करते नहीं होंगे। लेकिन गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करके क्या बोलता है? एक या दो, बाकी कटवा दो। अत्याचार बहुत खराब है। शास्त्र के साथ संयम से रहो। संयम से शिक्षा नहीं देते, वैदिक शिक्षा नहीं देते, असुरी शिक्षा दे रहे, भ्रूण हत्या करवा रहे। इसलिए आज रोग, शोक, ताप, संताप सारी दुनिया के अंदर व्याप्त है। उसने केवल 6 मारे थे तो इतने अत्याचार था। आज हर घर में, हर गली में, हर पत्तौली में, हर सड़क में ये अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो नारद ने कहा, पहला लड़का हुआ, वसुदेव महात्मा है, जो बोलते हैं उसी के अनुसार चलते हो। लाल बहुत अच्छा है, लेकिन देवकी का के देवकी प्रारब्ध है, कष्ट नहीं मानना। लड़का लिया है, कंस को दिया, उसने वापस दिया, नारद के कहने से फिर मंगवाया, उसको समाप्त किया। 6 समाप्त हो गए, 7वां गायब हो गया। जब 8वें का समय आया है, अंदर वसुदेव भक्त है और देवकी भी भक्त है, परमात्मा का चिंतन करते बैठे हैं। तो जब हम साधना करने के लिए चल पड़ते हैं, उपदेश करते हैं, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करने के बाद वाक्य से क्या होता है? परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान भगवान का हो तो जाता है, भगवान का साक्षात्कार भी होता है, लेकिन अलौकिक आनंद उसमें परोक्ष ज्ञान में नहीं। जब दृढ़ पक्ष ज्ञान जब तक होता नहीं, तब तक शांति नहीं। तो परोक्ष ज्ञान शब्द के द्वारा, गुरु जी के द्वारा होने के बाद फिर धीरे धीरे तत्कथनम, तत्चिंतनम, अन्योन्यम, तत्प्रबोधनम, इस न्याय से जब दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है और जीवन की ग्रंथ ग्रंथे वेदन करके वो मुक्त होता है। और वही हुआ। वसुदेव देव की जेल के अंदर है, तो भगवान तपस्या से आते हैं। तो पहले जब वो प्रजापति थे, उनके पिताश्री ने उनको कहा था कि पुत्र उत्पन्न करो। तो उन्होंने सोचा था कि यदि ऐसा ही पुत्र उत्पन्न हो गया तो विषय हो सकता है, लेकिन तपस्या के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा तो भगवान का आराधना करने वाला होगा, माता पिता का उपासक होगा, कुल का दैवत होगा। इसलिए वो तपस्या करने के लिए चले गए। कहां गए? आप बद्रीनाथ गए होंगे ही सारे। बद्रीनाथ के आगे थोड़ा सा चलेंगे तो वहां व्यास गुफा है। भगवान वेद व्यास ने 4 वेदों को विभाग किया, 18 पुराण, वो पुराण, इतिहास सारा का सारा बैठ करके वहां लिखा है। उसके थोड़े से आगे चलेंगे, माना गांव से आगे वसुधारा है, एक बर्फ का पहाड़ है और उस बर्फ का पानी नीचे गिरता रहता है। कितनी ठंडक होगी। आजकल तो सुविधा है, उस जमाने में कितनी कठिनाई होगी। तो ये दोनों वहीं बैठे हैं, तपस्या करने के लिए बैठे। कितने दिन? 1, 2, 3 नहीं हो, वो हम होते हैं, लेकिन वो 11 साल तक वहीं बैठे हैं, बर्फ की जगह पर। कितनी कठिनाई गई होगी। तपस्या करने का भगवान प्रसन्न हुए, वहां आए और आने के बाद कहते मांगो। भगवान क्या कहो, माया है, बोल लिया है क्या, कोई बात नहीं, आपके जैसा ही पुत्र चाहिए।
तो भगवान ने कहा कि तेरे जैसा दूसरा कौन है? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। स्वगत सजाती है विजाती है, भेद कुछ भी उसके अंदर नहीं हो, तो मेरे जैसा कहां से लाऊं? चलो खुद आ रहा हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, लौट के आए। अरे अब यहां उसी परमात्मा का वो चिंतन कर रहे हैं जो 11 साल के हैं, शंख चक्र गदा जिनके पास में है, परोक्ष ज्ञान है। अब दृढ़ परोक्ष ज्ञान करने के लिए वही जेल के अंदर चिंतन करते जा रहे। जब चिंतन परिपक्व हो गया है, उस समय भगवान दूर नहीं होते। तो जैसा उन्होंने मांगा था, जैसा रूप देखा था, उसी प्रकार शंख चक्र गदा लेकर के वो वसुदेव के सामने खड़े हो गए। वसुदेव गदगद उनके अंदर समा गए। जब ब्रह्म संबंध हो गया, भगवान का आत्म साक्षात्कार हुआ है, होते ही इंसान को, कोई भी हो, चाहे सिद्ध हो चाहे साधक हो, जो उसको आनंद मिलता है, वो आनंद जब तक दूसरे को बताता नहीं, तब तक उसको आनंद आता नहीं। अत्यधिक आनंद भी सहन नहीं होता है और अत्यधिक दुख भी सहन होता नहीं, और वह जब तक दूसरे को देता नहीं, तब तक जी हल्का होता नहीं। तो वह जो आनंद मिला, तो जेल में 2 ही तो थे। देव के पास में गए और जाने के बाद देवकी को जगाया है। देवकी, आज मेरा अहोभाग्य। इस प्रकार भगवान का दर्शन किया, वो वर्णन किया, और वह शब्द देवकी के कान में गए। वो गुरुदेव है, गुरुदेव का शब्द देवकी के कान में गए, और शब्द से ही उनके अंदर भगवान ने अवतार ले लिया। गुरु की कृपा के बाद भगवान शंख चक्र गदा लेकर के वैसे ही 11 साल के मां देव के सामने आकर के खड़े हो गए। मां, आपकी यही इच्छा थी ना, मैं आपके यहां जन्म लूं, तो मैं आ गया। बहुत सुंदर प्रार्थना है, वेद प्रार्थना, देवकी की प्रार्थना, गर्भ स्तुति। अब टाइम न थी, चलो जाओ। तो देवकी ने कहा कि भगवान, आप करुणा वरुणालय है, अयति की कृपा की, आप आए। मैं कृतकृत्य हो गई भगवान, लेकिन थोड़ी प्रार्थना है, मानोगे? प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य नहीं है, आपको बताना भी कर्तव्य नहीं भगवान, लेकिन क्या करो, रहा नहीं जा रहा है। भगवान, मैंने पुत्र मांगा है, और दुनिया के अंदर अपने आप कभी ऐसा देखा? किसी मां के पेट से 11 साल का लड़का चतुर्भुज बन करके आ जाए? दुनिया में कभी ऐसा हुआ तो नहीं। आप आ गए, लेकिन दुनिया वाला आपको मेरा लड़का नहीं कहेंगे, कहेंगे कैसे मांग के लाया हुआ, उधार लाया हुआ ये देवकी का लड़का नहीं, ऐसे ही दुनिया कहेगी। भगवान कृपा करो। जैसे दुनिया के साधारण बालक आते हैं पेट से, वैसे पधारो ना। भगवान कहते, भक्ति मां, भक्ति जैसी मुझे नचाती है, उसी प्रकार मां में नाचता हूं ना। कभी कछुआ बना, कभी सुअर बना, कभी जानवर आदमी बना, कभी बौना बना, कभी कुछ बना। भक्तों ने जैसा नचाया वैसा तो नाचा मां, कोई बात नहीं, आप भी नचा लो। तो भगवान मां के पेट में गए हो, जब ब्रह्म संबंध हो गया, तो इन साधक के चेहरे पर तेज आता है। मां देव की तेजस्वी होगी, कितने वो भाग्यवान होगी, कितनी भाग्यवान होगी कि जिसके यहां जगदाधार, जिसके डर से सूर्य चलता है, जिसके डर के अनुशासन से समुद्र अपनी रेखा नहीं रहा, इंद्र समय पर वर्षा करता है, सारी के सारी उनके अनुशासन में चल रहा है। सबको जो जन्म देने वाला है, सबको पालन पोषण करने वाला है, वही प्रभु आज देवकी के पेट में है, तेज उनके अंदर है।
सारे के सारे देवता आकाश के अंदर आए हैं। वेद प्रत्यक्ष प्रकट होके गर्भ स्तुति करते हैं। स्तुति करते 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 आघाते ही नहीं। समय आया है, कई श्रावण बोलते कई भादव बोलते, दोनों एक ही दिन आता है। वो गणित का भेद है, उसको छोड़ना है। भगवान अंधेरी रात में आए। क्यों आए? भगवान अज्ञान में ही आते हैं। गुरुदेव की प्रार्थना से, अपनी तपस्या से भगवान अंधेरे में आकर अज्ञान अंधेरे को समाप्त करते हैं और ज्ञान रूपी रास्ता देते हैं। रात को जब आए, सारी पृथ्वी निरभ्र थी, तारागण उड़गण आकाश के अंदर थे। बोलना नहीं, यदि बोलेंगे तो कंस को पता चल जाएगा, उठा के ले जाएगा वो। इसलिए हम लोग जेल के अंदर है, मां भी जेल में है। जब भगवान जेल में आते हैं तो चुपके से रहते हो। तो रात का समय है, जब प्रकृति को पता चला है ओ प्रभु आ रहे हैं, तो उनके अंदर सिरन आई। सारे आकाश के अंदर बादल मंडराने लग गया, सुगंधित हवा चलने लगी। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, फूल खिले हैं, सुगंधित भीनी 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 हवा आई है। और ठीक रात के 12 बजे जेल में ही प्रभु प्रकट हो गए। होने के बाद मां ने ध्यान किया, गदगद हो गई, रोने लग गई। प्रभु आप कैसा होगा? इस बालक को कौन बचाएगा? 6 भाई इसके चले गए, 7वां गायब हो गया। अब इसको भी कंस ले जाएगा, भगवान बचाओ बचाओ। प्रभु हंसने लगा, मां जब ब्रह्म संबंध हो जाता है मैं आ जाता हूं, कोई उसको मारने वाला नहीं, कोई उसको ले जाने वाला नहीं। भगवान ऐसा कैसा कहूं? देखो जेल है, ताले लगे हैं, पहरेदार प्रहरा देर है। तब वो कहता है कि मां जब मैं आ जाता हूं ये जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी जो शत्रु है वो सो जाते हैं। जहां मैं नहीं वहां ये जागते हैं, और जहां मैं आता हूं ये सो जाते हैं। माया का बंधन रूपी बेड़िया टूट जाती। देखो एक भी बेड़ी नहीं है, सारा रास्ता खुल गया। कंस आया है, टोकरी में भगवान को रखा, और रखने के बाद टोकरी के ऊपर लिया है। चिंतन करते करते जब चला तो रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। भगवान ने सोचा कि अब कैसा होगा। कंस ने सोचा, वह वसुदेव ने सोचा शेष नारायण है, अब सेवा का समय है। वह ऊपर से छाया उन्होंने रखी है, बारिश अब लगती नहीं। अब जमुना महारानी आई है। जब जमुना के अंदर पैर रखा, उनको पता चल गया कि हाँ पतिदेव जा रहे हैं, मेरे घर में आए, स्वागत नहीं कर पाओगे? नहीं रहा गया। प्रेम में नियम होता नहीं, सोचा नहीं जाता। वो उमड़ पड़ी, ऊपर आने लगी, और जिस समय यहां तक पानी आ गया तो भगवान ने सोचा अब कैसा होगा। अब अगला जो कार्य है हमारे आचार्य जी करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। आचार्य जी को आप बता बैठे नंद गिरानंद भयो, हे नंद गिरानंद भयो, हे हाथी घोड़ा पालके, हे हाथी घोड़ा पालके, हे नंद गिरानंद भयो, हे हाथी घोड़ा पालके, हे नंद गिरानंद भयो।
जीवन के द्वारा परमात्मा का चिंतन हो सके। एक एक सांस जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत कितनी है? तीनों लोग एक तरफ एक पल्ले पर रख दिया और एक पल्ले पर श्वास रखो, उसकी बराबरी नहीं होती और बहुत बड़ी कीमत है। तो उसकी कीमत पूरी कब है? जब जब हम भगवत चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। कल का अपना प्रसंग था, वसुदेव जी प्रभु को जब ले चले तो प्रकृति को भी आनंद आया है। थोड़ा सा रिमझिम बारिश हो रही है। जब जमुना महारानी के किनारे पर आए तो जमुना ने देखा कि ये सर्प कहां से चला आया? पहले ही मेरे अंदर है एक बैठा हुआ, वो सारी दुनिया को परेशान कर रहा है, अब ये आ गया, इसको मैं तेज बहा के साथ बहा दूं। सोच करके जमुना नारी ऊपर आ रही। वसुदेव जी जब जमुना के अंदर चरण रख रहे हैं, जल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब यहां तक जल आया कि भगवान कंस के हाथ से छुड़ाया, प्रेरदारों के हाथ से छुड़ाया, सारे संकट दूर होते गए। अब यहां से छुटना मुश्किल है। जमुना नारी फां फां करके आ रही है, भगवान इस लाल को संभालो हो। जब महारानी ने देखा कि प्रत्यक्ष परमात्मा है, आगे जिनके साथ विवाह होना है, शादी होनी है, और ये प्रत्यक्ष घर में आ गए, एकदम उफान आया। भगवान ने सोचा कि आओ, पिताजी घबरा जाएंगे, अब ठीक नहीं होगा। भगवान ने एक चरण निकाला, जमुना महारानी ने चरण प्रक्षालन किया और शांत होकर नीचे आ गई। वसुदेव गोकुल में पधारे। प्रातः काल का ब्रह्म वेला का समय है। यशोदा मां को नींद लगी है और महामाया वहां लेटी है। भगवान ने धीरे से, वसुदेव ने धीरे से भगवान को रखा है, महामाया को टोकरी में रखा, अंतिम दर्शन किया। वसुदेव लौट गया। जब जेल में गए, भगवान आए तो शांत स्वरूप से आए, माया आती तो बहुत चिल्लाती होती आती है। जब आई रोने लग गई, हाथ कड़ी हाथ में आ गई, दरवाजे बंद हो गए और प्रेरदार जगे और भागने लगे। वो सोचते क्या, जो पहले समाचार दे देगा उसको इनाम मिलेगा ना। सारे भाग रहे हैं। कंस को जब पता चला, नींद तो नहीं थी उसको, मुकुट भी नहीं पहना, चप्पल भी नहीं पहने उसने, और दौड़ते दौड़ते आए। अब देव की मां सोचती क्या, ये तो लड़की है, दूसरे की है, बचा पाऊं इसको। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन तमोगुणी मानता नहीं। उसने जोर से लिया है लड़की और घुमा करके पटकना ही चाहता है, तो हाथ से छुट करके मां जगदम्बा आकाश में खड़ी हो गई और चतुर्भुजा मां के रूप में खड़ी है और कहते हैं, कंस तो मुझे क्या मारेगा? तेरे जैसे मुझे पकड़ने के लिए लाखों आए, लेकिन किसी के कब्जे में आती नहीं। जा, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया। बोलकर मां, जब आप वाराणसी काशी जाओगे ना, तो प्रयागराज और काशी के बीच में एक विंध्याचल नाम का पहाड़ है। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि हजारों सालों से वहां तपस्या आज भी कर रहे हैं, नवारण मंत्र का जप करते और मां की आराधना करते 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 वह आनंद से बैठे हैं गुफाओं के अंदर। वहां मां जाकर के बैठ गया, बड़ा पवित्र तीर्थ है। मां कहती हैं, यदा यदा कलयुगे, जब जब कलयुग के अंदर भक्तों पर कष्ट आएगा,
तब मैं अवतार लूंगी और सारे भक्तों का कष्ट दूर करके उनको आनंद दूंगी। तब से वो सिद्धपीठ आज भी है। लाखों नर नारी जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और सिद्ध लोग उसको छोड़कर के कभी जाते ही नहीं, माँ के चरणों के अंदर ही रहते हैं। और माँ की विशेषता वर्णन नहीं किया जाता है। और बड़े बड़े सिद्ध उनकी रोज 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 आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। अब कंस जब माँ माया हाथ से छूट गई तो उनको वेदांत की याद आ गई। कंस वो कहते कि बहन क्या करूं, न कोई किसको मारता है, न कोई किसको जिलाता है, न कोई खिलाता है, ना पिलाता है। वो बच्चे गए, उनका प्रारब्ध था, बहुत समझाया। बाद में उसको रोना भी आया कि आओ मेरी प्यारी बहन, उसको बहुत कष्ट। तब बहन आपको मैंने बहुत सताया, बहुत पापी हूं, सात्विक गुण आ गए। कितना भी दुष्टात्मा हो, जब महापुरुषों के सामने जाता है उनका मन स्थिर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तब देवकी कहते कि भाई बहन तो बहन ही होती, भाई को हमेशा क्षमा देती, आशीर्वाद देती है। कहते भाई छोड़ो, अभी जो होना था हो गया, प्रारब्ध है। रोते 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 अपने राजमहल में आया है, रात को नींद नहीं आती, रोते रोते आंखें लाल हो गई, सात्विक मन है अभी भी। लेकिन सत्संग, संग बड़ा खराब है, संग बड़ा खराब है। संग से बड़ा नीचे गिर जाता है। और जब दूसरे दिन मंत्री आए सवारे जो दूसरे की स्तुति करते 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 अपना स्वार्थ साधता है, वो दुष्ट मंत्री है। तो कहा कि राजन घबराना नहीं, वो हाथ से छूट गई तो क्या हुआ। और उसने ये भी तो कहा कि आपको मारने वाला पैदा हो गया, घबराना नहीं। अब इस गोकुल मंडल के अंदर जितने भी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं सब को समाप्त कर देते हैं, घबराना नहीं। कंस को बड़ी खुशी हुई, सारे चले। दूसरे से पुतना वहां गोकुल की तरफ जा रही हो। जब गोकुल में आई है तो राक्षसी। अब पुत्रा का वर्णन करने के पहले भगवान का कल का थोड़ा सा वर्णन रह गया। गोकुल में नंदराज है, लड़का नहीं था। बहुत आयास प्रयास, बहुत साधना की। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और आने के बाद सारे गोकुलवासी उनके पास गए कि आचार्य जी हमारे राजा को लड़का नहीं है, तो हमें कुछ साधना करने के लिए बताओ। हम साधना करेंगे जैसे आप बताएंगे, लेकिन उनको लड़का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 12 महीने तक आप एकादशी का व्रत करो। उसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से 12 महीने के अंदर उनको सुंदर लड़का हो जाएगा। तो जितने भी वहां गोकुल के वासी है प्यार से व्रत कर रहे हैं, और उसका फलस्वरूप आज प्रातःकाल नंदराज रोज जमुना किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद सीधे अपने गोकुल में जहां गौ है, गौशाला, वहां जाकर के गैयों की सेवा करते हो, और कोई व्रत नहीं, पूजन नहीं, पाठ। तो जमुना भक्ति का किनारा है। जब भक्ति में जो डुबकी लगाता है, इंद्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है, और फिर इंद्र जो गैया, उनकी सेवा करने में आनंद आता है। और तो गौ की सेवा कर रहे हैं, करते करते प्रातःकाल का जो समय हुआ, भगवान धीरे 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 उन्होंने रोना शुरू किया। जट यशोदा उठे, भगवान के लिए बताते हैं ना, रुदितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। भगवान रोते तो भी अच्छे लगते हैं, हंसते तो भी अच्छे लगते हैं। उनकी हर क्रिया बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। रोने लगे, माँ उठी, उनकी बहन वहीं थी। सारे दास दासी आई, गोकुलवासी आए,
ओ लड़का हो गया। सारे नाचने लगे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे चिल्लाने लगे। बहन भागते 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 अपने भाई के पास गई गौशाला में, भाई बधाई हो बधाई। कहते बहन क्या हुआ? कहते लाल आ गया। उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उन्होंने 10 लाख, श्रीधर स्वामी तो 2 लाख बोलते हैं, लेकिन दूसरे महापुरुष कहते 10 लाख गैया दान करने का, किसी ने कहा कि 20 लाख गैया दान करने का संकल्प किया। अब वो गैया है देने के लिए चले, कोई लेता ही नहीं। हर एक कहता है कि है नंद बाबा, ये लाल तुम्हारा थोड़ी है, लल्ला तो हमारा है। यदि हम एकादशी नहीं करते, व्रत नहीं करते, तपस्या नहीं करते, तो तुम्हारे लाला आने ही वाला नहीं था। ये हमारा है, कोई लेता नहीं। लेकिन एक पंडित जी उधर से आए, उनको कहा, उनको लालच आ गई, गैया ली। और जब 10,000 गैया लेकर के जब अपने घर में जा रहे, तो पंडित ने देखा, उसने फटकार दिया कि तुम्हें लज्जा नहीं आती है, दान ले लिया। अरे वो लाला तो हमारा है, ये दान की जरूरत है नहीं। सारे गोकुल के लोग, जिसके पास जो भी मिला, किसी को दही मिला, किसी को मक्खन मिला, किसी कुछ मिला, किसी कुछ मिला, भाग रहे, दौड़ रहे और एक दूसरे पर फेंकते जा रहे। अंदर घुस रहे हैं, कौन है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सारे भूल गए। और नंदोत्सव चला। नंद बाबा ने बहुत दान किया। जिसको सोना अच्छा लगता है सोना ले जा रहा है, कोई चांदी, कोई हीरे मोती जो अच्छा लगता है ले जा रहा है, बांट रहे। आखिर नंद बाबा को याद आया कि आओ, कंस हमारे राजा है ना, तो उनको भी कुछ देना चाहिए। तो टैक्स हर साल देते थे, साल भर का टैक्स लिया और लेकर के वो चल पड़े। मथुरा गए, टैक्स दिया। वही फिर वसुदेव जी मिलने के लिए आए। आने के बाद नंद बाबा को बधाई दी। नंद बाबा आप बड़े भाग्यवान हैं, बूढ़े हो गए थे, पुत्र नहीं था, बुढ़ापे में आपको खुशी भगवान ने दी, मैं भी खुश हूं। याद रखना, भागवत क्या बता रही है हमको, कभी भी किसी को मिलने के लिए जाओ, जाने का अपना रोना रोना नहीं, अपने रोने से बेचारी की खुशी समाप्त हो जाती है। अपने भी दुखी और दूसरे को दुखी, इसलिए कि दूसरे की जाने का कभी रोना नहीं। कई लोग जाकर के रोना ही शुरू करते हैं, दोनों का कल्याण होता नहीं। इसलिए दूसरे के यहाँ जाकर हमेशा खुश हो। जो दूसरे की खुशियां देता है वो महान पुरुष होता है। वो सदैव जी रोए नहीं, उनको बधाई दी। बाद में नंद बाबा कहते कि भाई हमने भी कोई ज्यादा उत्सव मनाया नहीं, आपके 6 लड़के चले गए, 7वां गायब हो गया, बड़ा कष्ट है, ये कंस ने बहुत सताया। तो वो सदैव ने कहा कि नंद बाबा इन बातों को छोड़ो ना, जो बीत गई से बीत गई, लेकिन आप जल्दी से जल्दी गोकुल लौट जाओ। कहते बात क्या है? कहते वहां आपत्तियां बहुत आ रही है और आएगी। तो नंद बाबा ने सोचा कि आओ, ये जो वसुदेव है सत्य बोलने वाला होता है, और जो सत्य बोलता है उसके मुख से जो निकलता है वैसा ही बनता है। इसलिए जल्दी जल्दी अपनी छकड़ा छुकड़ा बजोड़ा है। जब चल पड़े तो इधर पुतना देवी गोकुल के बच्चों को मारने के लिए आई है। आने के बाद भगवान ने सोचा कि आओ, अब ये मेरे साथियों को भी मारेगी। इसलिए आकर्षणीय शक्ति के द्वारा उसको अपने महल के तरफ ही लेके आए। अच्छी नट्टी खट्टी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, और भगवान को स्नान करके पालने के अंदर पहुंचाया है। ऊपर से पीताम्बर छोटा सा जिना दिया है, और माँ भी बैठी, रोहिणी देवी भी बैठी है। जब वहां गई, स्वरूप सुंदर है, तो माँ ने जब पुतना ने जब भगवान को देखा है, उन्होंने नंद रानी को कहा कि पहले तुम्हें बेटा हुआ है कि नहीं? उसको भूख लगी है, ऐसा ही लेटा दिया। उसने झट उठा लिया, और जब वो अभी स्तन पिलाना चाहती है, भगवान ने आंख मूंद दिया। तो भगवान आंख क्यों मूंदते हैं? वो सोचते हैं ये सीधी मेरे पास में आ गई, कौन सा उसने पुण्य किया होगा,
तो उनको कैसी गति दे दी जाए? पापी है तो पापी को चांद्रायण गति भी नहीं मिलती, उत्तरायण गति भी नहीं मिलती, सीधा नरक में जाता है। उसको कैसे ले जाऊं? ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें भागवत के अंदर दी है, उनको यहीं छोड़ते हैं। जब भगवान को उन्होंने लिया है, लेने के बाद वो कालकूट नाम का विष लगाया है उसने, भगवान ने लेना शुरू किया। विष खत्म हुआ, दूध खत्म हुआ, हर चीज जब सब समाप्त हुई, चिल्लाई, मुंच मुंच, छोड़ो मुझे। उसने कहा कि मां कई मुझे बुलाते हैं, आओ आओ आओ, नहीं जाता। कई तड़प तड़प के रह गए तो भी मैं वहां जाता नहीं। अब आ गया, आप कैसे मुझे देखना नहीं, एक दफे हाथ पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। जब ज्यादा ही हुआ, वो अपने रूप में राक्षसी बनी धाम से। तो कई कथाकार इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते जहां उसके हल्के बाल गिरे हैं वह अलीगढ़ हो गया, जहां उसका हाथ गिरा है तो हाथरस हो गया कहते। और जो विष उसके मुंह में बचा था अथवा आ गया, वो जहां गिरा है वह अग्रा बन गया, इतनी लंबी चौड़ी हो गया। चल छोड़ो। तो बाद में नंद बाबा जब आए हैं, आ रहे हैं, उसके पहले भगवान कृष्ण उनके छाती पर खेल रहे, हंस रहे। सारी गोपिकाएं दौड़ती आई। उन्होंने सोचा कि कन्हैया डर गए होंगे, लेकिन वो हंस रहे। उनको उठाया, माताएं ठहरी। किसी ने गौ का नीचे की जो खुर की नीचे की मिट्टी है ये लगाया, दृष्टि निकल जाए। किसी ने